राधे राधे। आज हम सब जानते हैं कलयुग के बारे में। हम सबके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि दुनिया में इतने सारे दुख और परेशानियां हैं, तो क्या ये सब कलयुग के कारण ही हो रहा है? और अगर हाँ, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? आजकल दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों तो कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिली है जिससे मानवता शर्मसार हो गई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसे इंतजार में रहते हैं। उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, जिसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथ कई रोचक बातें लिखी हुई हैं। आइए जानते हैं इन बातों को। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष की आयु में वे वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाला लोग भी हुआ करता था। लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम 60 या 70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी और गंगा भी लौट जाएगी अपने बैकुंठ धाम को। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः अपने बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म व्रत उपवास सभी धार्मिक काम बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। गायें दूध देना बंद कर देंगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई ही दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद होगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे। सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कलिक अवतार होगा। यह अवतार विष्णुयशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कलिक सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कलिक केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। और कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का सदिकलन, एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधिकाल कहते हैं।
संधिकाल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करने आते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग भी हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक मिलते हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं।